हमारे पास जो चैप्टर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बेटे, दिस नेम इज डेटाबेस ना। तो डेटाबेस में से बेटे हमारे पास जो पेपर आता है बेटे, वो अप्रोक्स जो है ना, आप ये कह सकते हैं इसमें अप्रोक्स 7 to 8 मार्क्स बेटे कंफर्म आपका इसमें से पेपर आता है। ठीक है जी। तो बेटे ये हमारे पास स्कोर करने के लिए एक बहुत अच्छा जो है एक तरीका है, जिस डेटाबेस, और आसान भी है। ठीक है, चीजें इसमें मेमोराइजेशन की बहुत ज्यादा नहीं है, कॉन्सेप्चुअल है, बहुत अच्छा है। इसकी हम इंशाल्लाह प्रैक्टिकली जो है बेटा वो तैयारी भी करेंगे। ठीक है, प्रैक्टिकली भी चीजों को देखेंगे कि इसमें एसक्यूएल को रन करके देखेंगे कि कैसे एसक्यूएल जो है वो काम करता है। ठीक है, डेटाबेस का जो नेक्स्ट पार्ट है। ठीक है, तो बेटे सबसे पहले हम लोग बात करें डेटाबेस। तो डेटाबेस बेटे क्या है? डेटाबेस हमारे पास एक ऑर्गेनाइज्ड डाटा है बेटे। क्या बेटा? एक ऐसा डाटा जिसको हमने ऑर्गेनाइज किया होता है इन अ टेबल के अंदर। किसके अंदर ऑर्गेनाइज किया होता है? ऑर्गेनाइज इन अ टेबल। ठीक है, या इसको बेटे हम लोग बोलते हैं इट इज अ स्ट्रक्चर्ड कलेक्शन ऑफ डाटा। तो डाटा को जो बेसिकली इन्होंने डेटाबेस में डाटा को स्ट्रक्चर्ड किया हुआ होता है। सही है जी। अच्छा बेटे, तो ये स्ट्रक्चर डाटा होता है बेटे, इसमें इसको अदर डेफिनेशन जो नेम दे सकते हैं बेटा, हम कहते हैं ऑर्गेनाइज फॉर्म ऑफ डाटा। ठीक है। अच्छा, ऑर्गेनाइज फॉर्म ऑफ डाटा। अब ये जो आपको स्ट्रक्चर डाटा नजर आ रहा है बेटे, ये डाटा जो है बेसिकली कंसिस्ट करता है टेबल के ऊपर। ये जो डाटा आपके पास गिवन है बेटे, ये कहाँ पर दिया हुआ होता है डाटा आपको? बेसिकली डाटा बेसिकली आपको दिया हुआ होता है बेटा, या आप ये कह सकते हैं डाटा स्टोर्ड इन अ स्टोर्ड इन अ टेबल। डाटा किस में स्टोर होता है आपका? जो भी डाटा होता है, जिस भी टाइप का डाटा होता है बेटे, वो स्टोर्ड होता है इन अ टेबल। और ये जो आपका बेटा टेबल होता है ना, ये कंसिस्ट किस पे करता है? ये टेबल आपका बेटा कंसिस्ट कर रहा होता है, टेबल कंसिस्ट कर रहा होता है। अच्छा, बेसिकली हम लोग टेबल में हमारे पास होता है रो एंड कॉलम्स। ठीक है बेटे, तो रो एंड कॉलम्स को बेटा हम लोग क्या दे रहे हैं? एक न्यू नेम दे रहे हैं अकॉर्डिंग टू द डेटाबेस। जो हमारा सिलेबस में जिसकी रिक्वायरमेंट है बेटे, हम वो नेम दे रहे हैं कि टेबल कंसिस्ट करता है रिकॉर्ड एंड फील्ड। ठीक है जी। अच्छा, अब ये आपके पास बेटे रिकॉर्ड जो है बेसिकली ये क्या चीज है? इसको हम लोग बेटा बोलते हैं रोज। ठीक है, और फील्ड्स को हम लोग क्या बोलते हैं बेटे? दिस इज कॉलम। ठीक है, तो रो एंड कॉलम से बेटे मिलके हमारे पास टेबल बन रहा होता है। ठीक है, लेकिन हमने बेसिकली जो नेम पिक करना है बेटे, वो कौन सा पिक करना है? रिकॉर्ड एंड फील्ड। ये बेटा दो नेम्स जो है हमने टेबल के लिए, ठीक है, लेना है। अच्छा, अब डेटाबेस जो है बेसिकली हमारे पास किस जगह पे यूज हो रहा होता है? ठीक है, डेटाबेस का काम क्या है? मतलब ये ऑर्गेनाइज डाटा हमें मिलेगा किस जगह पर? डाटा के यूजेस क्या क्या है बेटा? फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग डाटा के यूजेस की बात करें, तो बेटा ये इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए यूज होता है। नॉर्मली लोगों के डाटा को स्टोर करने के लिए, उनकी इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए। अच्छा जी, इसमें किस तरह की इंफॉर्मेशन हो सकती है? लेट्स सपोज बेटे, ठीक है, स्टूडेंट्स एट अ स्कूल। बेटा स्कूल में जाते हैं ना आप लोग, तो आपका रिकॉर्ड जो है वहां पर मेंशन होता है। ठीक है, रिकॉर्ड में डाटा के अंदर क्या क्या आपके पास होता है? आपका नेम हो सकता है, आपका फादर नेम हो सकता है, आपका एड्रेस होता है, आपका सीएनआईसी होता है। ठीक है, आपका रोल नंबर, जीआर नंबर, वट एवर, कुछ भी इस तरह की चीज हो सकती है। ठीक है, मोबाइल नंबर हो सकता है। ठीक है, ईमेल एड्रेस हो सकता है। तो ये सारी चीजें एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में बेटा पड़ी हुई होती है हमारे पास। ठीक है, इसके अलावा बेटे स्टूडेंट का डाटा हमने ले लिया। लेट सपोज, अल्लाह वैसे ना लेके जाए, खैरियत से ही जाए, पेशेंट इन अ हॉस्पिटल। आप लोग जैसे ही फॉर एग्जांपल कभी आपका किसी का जाना हुआ ना हॉस्पिटल, तो वो क्या पूछते हैं? वो पहले तो ये पूछते हैं कि भाई आप ये बताएं कि लेट्स सपोज आप जिसकी बात कर रहे हैं, बट अगर आप नेम बोलेंगे ना, तो वो आपसे फौरन से पूछेंगे इनके फादर, मतलब
इनके फादर का नेम बताइए, फादर का नेम क्या है। तो उनको बेसिकली ढूंढने में अपने डेटाबेस में आसानी हो जाती है, ठीक है, क्योंकि ऑर्गेनाइज फॉर्म में डाटा वहां पर पड़ा हुआ होता है, ठीक है। या लेट सपोज नहीं तो फिर वो कहते हैं चले ऐसा करें, आप CNIC बता दें, आपका NIC जो है पेशेंट का क्या है, लेट सपोज वो फौरन से आपको बता देते हैं, क्योंकि एक नाम के डिफरेंट पेशेंट्स जो है बेटे एट अ टाइम मौजूद हो सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद बेटा हम लोग बात करते हैं, ये डाटा स्टोर करता है थिंग्स के बारे में भी, थिंग्स को भी स्टोर कर सकता है। व्हाट अबाउट, लेट सपोज आपके पास शोरूम है कार का बेटे, तो ये क्या करेगा, कितनी गाड़ियां फॉर एग्जांपल सेल हो गई हैं, ठीक है, उनका डाटा बेटे अपने रिकॉर्ड में रख सकता है, ठीक है जी। नेक्स्ट, लेट सपोज किसी आप लाइब्रेरी में जाते हैं, तो आपकी जो भी बुक्स हैं, ठीक है, उनको बेसिकली सॉर्टेड फॉर्म में, ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में बेटा रखा गया होता है, ठीक है। तो थिंग्स भी हमारे पास डेटाबेस में, ठीक है, स्ट्रक्चर डाटा जो है बेसिकली हमारे पास पड़ा होता है लाइब्रेरी के अंदर। उसके अलावा बेटे स्टोर इंफॉर्मेशन अबाउट इवेंट्स, इवेंट्स की इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए डेटाबेस को यूज किया जाता है। डेटाबेस बेसिकली जो हमारे पास हम जिसकी बात करेंगे बेटा वो MS एक्सेस, MS आपके पास बेसिकली माई SQL, SQL लाइट, तो ये कुछ सॉफ्टवेयर हैं जो कि MS जो बेसिकली डेटाबेस को जो सॉफ्टवेयर है बेसिकली ऑर्गेनाइज फॉर्म में आपके पास स्टोर करते हैं, ठीक है जी। आपके पास कोई, आपने क्या किया है, कोई इवेंट आपके पास हो रहा है, ठीक है, लेट्स सपोज आपने कहीं कि आपने किसी जगह पे जाना है, लेट्स सपोज, ठीक है, तो आपने होटल की बुकिंग करा रखी है, लेट्स सपोज मक्का जा रहे हैं आप, मदीना जा रहे हैं, ठीक है, तो आपने होटल की बुकिंग करा रखी है, लेट्स सपोज ठीक है, वहां के अरेंजमेंट्स करा सकें, ठीक है। अब लेट्स सपोज आपका कोई स्पोर्ट्स इवेंट था, तो उसके अंदर आपने जो है रिजल्ट्स रखने थे डिफरेंट चीजों के, ठीक है, वो आप लोगों ने रख लिए, लेट्स सपोज, ठीक है। तो ये बेटे आपके पास हमने क्या डिस्कस किया है बेटे, डेटाबेस और डेटाबेस के कुछ यूजेस बेटा हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं बेटे, आगे ना हम लोग क्या कर रहे हैं, एक टेबल देखते हैं, डेटाबेस में एक टेबल। इसके अलावा हम एक और पॉइंट पे आते हैं, आपका जो टेबल है ना बेटे आपके टेबल में किसी एक ऐसी चीज का होना जरूरी है, ठीक है, आपके डाटा के अंदर, कि वो उस तरह की जो फील्ड है किसी भी मतलब सबकी डाटा के अंदर वो डिफरेंट होनी चाहिए। तो बेटा उस डिफरेंट जो फील्ड को बेसिकली बेटा जो हम नाम देते हैं वो देते हैं प्राइमरी, ठीक है। तो आप ये बताइए, आपके पास 7 नंबर ऑफ फील्ड्स हैं, इसमें से कौन सी ऐसी फील्ड है जिसको हम ये कह सकते हैं कि वो यूनिक है, वो किसी और की वैसी नहीं हो सकती, ठीक है, लेट सपोज। तो आपके टेबल में बेटा फील्ड्स, आप बताइए कि कौन सी फील्ड जो है बेसिकली आपके पास ऐसी है जो कि हम ये कह सकते हैं कि वो यूनिक है। तो मुझे आप बताइए कि कौन सी फील्ड जो है बेसिकली आपके पास ऐसी है जो कि हम ये कह सकते हैं कि वो यूनिक है। तो मुझे आप बताइए कि कौन सी फील्ड जो है बेसिकली आपके पास ऐसी है जो कि हम ये कह सकते हैं कि वो यूनिक है। तो मुझे आप बताइए कि कौन सी फील्ड जो है बेसिकली आपके पास ऐसी है जो कि हम ये कह सकते हैं कि वो यूनिक है। तो मुझे आप बताइए कि कौन सी फील्ड जो है बेसिकली आपके पास ऐसी है जो कि हम ये कह सकते हैं, जैसे यहाँ पर तो सारी रिकॉर्ड्स के अंदर डिफरेंट है, लेकिन हम इसको यूनिक इसलिए नहीं कह सकते। लेट्स सपोज आप सब O लेवल के स्टूडेंट हैं, तो मोस्टली अगर आपके O लेवल्स के सेंटर में आप लोग स्टूडेंट्स हैं, कोई 2000 स्टूडेंट्स हैं, तो अगर लेट्स सपोज CIA वाले जो हैं आपका डाटा इकट्ठा करते हैं और वहां पर एज वो उसको यूनिक इसलिए नहीं रख पाएंगे कि बेटा 2000 स्टूडेंट्स में से अप्रोक्स 1000+ स्टूडेंट जो हैं उनकी एज जो है वो अप्रोक्स सेम आ रही होगी, ये शायद 70%, ये शायद 80% लोगों की, ठीक है। तो जो चीज सेम नहीं होगी मेरा बेटा वो क्या होगी, वो होगा CNIC, ठीक है। तो बेटा इस यूनिकनेस को हम लोग क्या नेम देते हैं, बेटा इस यूनिकनेस को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी की। प्राइमरी की बेटा, प्राइमरी की से रिलेटेड वो 2 मार्क्स का क्वेश्चन देता है बेटे। क्या बेटे, मैंने क्या कहा आपको, अब ये देखें प्राइमरी की थोड़ा सा समझा दूं। लेट सपोज बेटा, अब लेट सपोज एक ये रिकॉर्ड है एक ये रिकॉर्ड है, इस रिकॉर्ड के अंदर, ठीक है, किसी एक फील्ड की वजह से ये रिकॉर्ड जो है बेटे वो यूनिक हो गया, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइमरी की। क्लियर हो गई बात। प्राइमरी की क्या है जी, इज अ फील्ड in a database that
यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रो इन अ टेबल। ठीक है जी। अच्छा, अब हम लोगों ने क्या करना है, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोगों ने जरूरी है कि हम लोग साथ साथ इसके यहां पर रिकॉर्ड ही मेंशन करें। ठीक है, रिकॉर्ड ही मेंशन करें ताकि हमें ये नेम याद रहे। ठीक है जी। अच्छा बेटा, ये जो क्वेश्चन है ना वो 1 मार्क्स के लिए पूछता है एग्जामिनर, कि प्राइमरी की बताएं आपके पास क्या होती है। ठीक है जी। अच्छा, उसको बताने के बाद ना बेटा 1 नंबर के लिए वो आपसे पूछ लेता है, बताइए आपने प्राइमरी की जो है वो क्या सोच समझ कर चूज की है। ये जो प्राइमरी की अगर लेट सपोज एग्जामिनर ने दी हुई है, तो वो प्राइमरी की जो है उसकी रीजन क्या है। तो बेटा आप उसको बताएंगे कि देखिए इसके अंदर कोई भी ऐसा सीएनआईसी दुनिया में नहीं हो सकता, या बायोमेट्रिक दुनिया में कोई ऐसा नहीं हो सकता, आई रेटिना ऐसी नहीं हो सकती लेट सपोज, जो कि बेसिकली क्या हो रहा हो बेटे, मैच कर रहा हो एक दूसरे से। दैट्स वाई बेटे हम लोग क्या कहते हैं कि आपके पास प्राइमरी की रीजन क्या होगी बेटे। ठीक है, नेवर रिपीट। जो आपका बेसिकली फील्ड के अंदर जितना भी डाटा होगा, तमाम फील्ड्स के मतलब हर रिकॉर्ड के अंदर वो बेसिकली बेटे हर किसी का डिफरेंट होगा, तो आप उसको क्या बोलेंगे, नेवर रिपीट। तो बेटे ये इतनी सी बात जो है वो 1 मार्क्स के लिए आपसे पूछता है। ठीक है, चलिए इसके एक पास पेपर क्वेश्चन को देखते हैं। अच्छा जी, अब बेटा टेबल को जरा गौर से देखिए, मैं जिससे पूछूंगा ना बेटे, ठीक है। अच्छा, एक और निशानी बता दो बेटे आपको, ये जो टेबल का बेसिकली नेम मेंशन किया हुआ होता है ना, वो कुछ इस तरह से मेन नेम मेंशन किया होता है। ये भी 1 नंबर के लिए आपके पास एसक्यूएल में आता है, हम पढ़ेंगे। ठीक है, यस बेटे, देयर आर 20 नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स आर देयर। ठीक है, ये बेसिकली आपके पास जो ये लिखा हुआ होता है बेटे, इसको हम लोग काउंट नहीं करते। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या पूछ रहे, कह रहे गिव द नेम ऑफ द फील्ड दैट वुड बी यूज फॉर द प्राइमरी की। जी बेटे, प्राइमरी की के लिए आप लोग जो चूज करेंगे बेटे, वो किसको चूज करेंगे, इसको कैट नंबर को चूज कर सकते हैं। क्यों, कि आपके पास बेटे इसमें जो भी डाटा है बेटे वो रिपीटेड नहीं है, यूनिक है आपके पास। तो आप इसको बता देंगे कि बेसिकली आप जो जिस भी डाटा को चूज कर रहे हैं इसमें, ठीक है, वो आपका क्या है, दिस इज कैट नंबर। ठीक है जी, तो 1 मार्क्स के लिए आपको ये कैट नंबर पूछा जाएगा। ठीक है बेटा, प्राइमरी की पूछ लिया, अब ये पूछ रहे हैं आगे, स्टेट द रीजन फॉर चूजिंग दिस फील्ड ऑफ द प्राइमरी की। तो बेटा ये 1 मार्क्स के लिए आपसे ये पूछा। ठीक है जी, तो ये था बेटा आपके पास बेसिक जो है डेटाबेस, और जिसके अंदर हम लोगों ने बेसिकली डिस्कस किया है रिकॉर्ड्स, फील्ड्स और प्राइमरी की, और व्हाट इज द रीजन टू चूज द प्राइमरी की। तो बेटा ये 1 मार्क्स के लिए आपसे ये पूछा। ठीक है जी, तो ये था बेटा आपके पास बेसिक जो है डेटाबेस, और जिसके अंदर हम लोगों ने बेसिकली